हेलो टू ऑल मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और घर पे रह करके अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर बिहार की स्पेशली क्लासेस लेकर के चल रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग जूलॉजी की क्लास लेके चल रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने फाइलम पोरीफेरा के जनरल फीचर्स को देख लिया था। ठीक है, तो जितने भी साथियों ने अभी तक प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए। पूरी की पूरी क्लासेस आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई जा रही हैं, तो आप एक पूरी सीरीज के तौर पर अपनी अच्छे से और बेहतर स्टडी कर पाएंगे। आज का लेक्चर हमारा ये लेक्चर 4 है बेटा। ऑलरेडी 3 लेक्चर हम लोगों ने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग उसका लाभ लीजिए। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हम बात करेंगे बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, फाइलम पोरीफेरा के अंदर जो क्लासिफिकेशन दिया गया है, ठीक है, फाइलम पोरीफेरा में जो क्लासिफिकेशन दिया गया है इसको समझना है। ठीक है, ये अलग से 2-3 नंबर में आता है, नहीं तो आपको जनरल फीचर के साथ में ही एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि फाइलम पोरीफेरा के सामान्य लक्षण तथा इसके वर्गीकरण का विवरण कीजिए। ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा, जनरल फीचर्स लिखने पड़ेंगे एज वेल एज इसका क्लासिफिकेशन भी लिखना पड़ेगा, तो इंपॉर्टेंट है। देखते हैं भाई, चलो। तो सभी लोग ऐसे हेडिंग डालिएगा, अगर ये क्वेश्चन आता है इस तरीके से तो सभी लोग हेडिंग डालिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, क्या हेडिंग पड़ेगी हमारी? क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा। थोड़ा सा सेकेंड ब्राइटनेस कम करता हूँ, इससे चमक कम लगेगी, कैसा लग रहा है? हाँ जी, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा के बारे में हम बात करेंगे आज की क्लास में। चलो भाई, देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है फाइलम पोरीफेरा के सदस्य सामान्य रूप से स्पॉन्जेस कहलाते हैं। अब अगर फाइलम पोरीफेरा है तो उनके सदस्यों को हम कॉमन नेम में क्या कहते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फाइलम पोरीफेरा के सदस्यों को सामान्य रूप से क्या कहा जाता है बेटा? स्पॉन्जेस कहा जाता है। इस फाइलम में लगभग 5000 से अधिक स्पीसीज को रखा गया है। इस फाइलम में पाए जाने वाले सदस्य को या सदस्यों को स्केलेटन के आधार पर, ठीक है, सदस्यों को स्केलेटन के आधार पर 3 क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, आपको पता होना चाहिए कि सब फाइलम पोरीफेरा की बात करें तो फाइलम पोरीफेरा को मेजर फॉर्म के अंदर 3 क्लासेस यहां पर दी गई हैं। मेजरली 3 क्लासेस यहां पर दी गई हैं, जिसमें पहली क्लास बेटा यहां पर जो है उसको हम लोग बोलते हैं कैलकेरिया। ठीक है, और दूसरी क्लास जो यहां पर है वो है हेक्सेक्टिनेलिडा, और तीसरी क्लास यहां पर है बेटा डेमोस्पोंजिया या डेमोस्पोंजी। ठीक है, तो ये मेजर 3 क्लासेस आपको स्पेशली पढ़नी है और ये 3 क्लासेस आप याद कर लीजिए, क्योंकि सब फाइलम बार बार आ रहा है यार। फाइलम पोरीफेरा की जब बात की जाएगी ना तो फाइलम पोरीफेरा में आपको ये 3 क्लासेस लिखनी पड़ेगी और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको जरूर आप लोग मेंशन करिएगा। अच्छा, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं जिनको इंग्लिश में कंटेंट लिखना है तो यहाँ पर देखिए मेरे राइट हैंड पर ये सब लिखा हुआ है, तो इजीली तरीके से आप इसको कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली क्लास हमारी है क्लास कैलकेरिया या क्लास कैलकेरी, इसको हम कैलकेरी भी पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए भाई लिखा हुआ है इस क्लास में, पहला पॉइंट, इस क्लास में पाए जाने वाले सदस्य स्मॉल साइज यानी 10 सेंटीमीटर से कम होते हैं। तो जितने भी सदस्य क्लास कैलकेरी के अंदर रखे गए हैं, कैलकेरिया के अंदर रखे गए हैं, ये सामान्य रूप से कैसे होते हैं बेटा? बहुत ही सूक्ष्म प्रकार के होते हैं, सिंपल टाइप के होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, अबाउट 10 सेंटीमीटर से कम वाले। जो कैसे रहते हैं बेटा? जो सिंगल होते हैं और कॉलोनियल फॉर्म में पाए जाते हैं या रहते हैं, या तो ये एकल रहेंगे, सोलिटरी रहेंगे, या अपनी कॉलोनी बना करके रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है इसकी बॉडी सिलेंड्रिकल स्केलेटन कैलकेरियस स्पिक्यूल्स की बनी होती है। तो इसकी जो बॉडी होती है वो सामान्य रूप से कैसी होती है बेटा? सिलेंड्रिकल होती है, बेलनाकार होती है, और जो स्केलेटन होता है वो स्केलेटन कैलकेरियस स्पिक्यूल्स का बना होता है। स्केलेटन किसका बना होता है? कैलकेरियस स्पिक्यूल्स का बना होता है, इसीलिए इसे हम लोग क्लास कैलकेरिया भी कहते हैं। नेक्स्ट, इनकी बॉडी में कैनाल सिस्टम एस्कॉन, साइकॉन व ल्यूकॉन टाइप का पाया जाता है। याद रखिएगा कि भाई क्लास कैलकेरिया की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर जो कैनाल सिस्टम है
नाल सिस्टम है वो कितने टाइप का होता है, तो यहाँ पर देखिए 3 टाइप का पाया जाता है, एस्कॉन, साइकॉन और ल्यूकॉन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, लिखा हुआ है इस क्लास में पाए जाने वाले ऑल मेंबर्स समुद्री जल में पाए जाते हैं। जितने भी सदस्य हैं ये कहां आपको मिलेंगे बेटा, समुद्री जल में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं बेटा, समुद्री जल में पाए जाते हैं, तो ये बात भी आप मेंशन कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है इसे या इस क्लास में मुख्यतः 2 ऑर्डर को रखा गया है। इस क्लास में कितने ऑर्डर को रखा गया बेटा, 2 क्लासेस को रखा गया है मेनली। एक तो यहां पर पहली जो क्लास दी गई है वो है हीमोसीला, ठीक है, हीमोसीला, और दूसरी है हेट्रोसिला। हीमोसीला, हेट्रोसिला। हीमोसीला को एस्कोनोसा के नाम से भी जानते हैं बेटा। हीमोसीला को किस नाम से जानते हैं, एस्कोनोसा के नाम से जानते हैं। तो ये बात भी आप याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर हमारा है हीमोसिला, जिसको एस्कोनोसा भी कहते हैं। ये सिंपलेस्ट टाइप के स्पॉन्जेस होते हैं। तो हीमोसिला ऑर्डर के अंदर जो स्पॉन्जेस रखे गए हैं बहुत ही प्रिमिटिव और सिंपलेस्ट टाइप के रखे गए हैं। इसकी बॉडी वॉल अनफोल्डेड होती है। बॉडी वॉल कैसी होती है बेटा, अनफोल्डेड होती है, तथा इनमें कैनाल सिस्टम एस्कॉन टाइप का पाया जाता है। इनमें जो कैनाल सिस्टम है वो किस टाइप का पाया जाता है बेटा, एस्कॉन टाइप का पाया जाता है। ये बात भी आप याद रखिएगा। इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल रखा गया है वो है ल्यूकोसोलिनिया ब्लैंका। ठीक है, ल्यूकोसोलिनिया ब्लैंका, जिसको स्मॉलेस्ट स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, स्मॉलेस्ट स्पॉन्जेस के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, और दूसरा है यहां पर क्लैथरीना, सॉरी, दूसरा कौन सा है यहां पर, क्लैथरीना। तो दोनों देखिए यहां पर डायग्राम मैंने नेट से निकाला हुआ है। तो ये ल्यूकोसोलिनिया का डायग्राम है। ल्यूकोसोलिनिया में ब्लैंका स्पीसीज है, उसका डायग्राम ये बना हुआ है। ठीक है, और यहां पर क्लैथरीना का डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं इजिली। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के स्पॉन्जेस आपको देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें, सेकंड जो ऑर्डर है वो सेकंड ऑर्डर कौन सा है बेटा, हेट्रोसिला। तो हेट्रोसिला में देखिए क्या बात कही गई है, यह कॉम्प्लेक्स टाइप का स्पॉन्जेस होता है। ठीक है, पहली बात क्या है, ये कॉम्प्लेक्स टाइप का स्पॉन्जेस होगा, बहुत ही जटिल प्रकार का स्पॉन्जेस होगा। इसकी बॉडी वॉल थिक व फोल्डेड होती है। बॉडी वॉल कैसी होती है बेटा, थिक होती है और फोल्डेड होती है। इनमें कैनाल सिस्टम जो होता है वो साइकॉन और ल्यूकॉन टाइप का पाया जाता है। यानी 2 टाइप का कैनाल सिस्टम आपको यहां पर देखने को मिलेगा। एक तो साइकॉन टाइप का मिलेगा, दूसरा ल्यूकॉन टाइप का मिलेगा। एक होगा साइकॉन टाइप, दूसरा होगा ल्यूकॉन टाइप। तो इसमें जो एग्जाम्पल रखा गया है वो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ऑर्डर के अंतर्गत। ठीक है, हीमोसिला, जिसको एस्कोनोसा भी कहते हैं। इसमें देखिए बेटा लिखा हुआ है ल्यूकोसोलिनिया ब्लैंका, ये स्मॉलेस्ट स्पॉन्जेस है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद कर लीजिएगा भाई। ऑर्डर हीमोसिला के अंदर या एस्कोनोसा के अंदर कौन सा स्पॉन्जेस रखा गया है उसको भी तो समझना है। तो एस्कोनोसा के अंदर जो स्पॉन्जेस इंक्लूड किया गया है बेटा, उसको हम लोग ग्लूकोसोलिनिया ब्लैंका के नाम से जानते हैं, जो कि स्मॉलेस्ट स्पॉन्जेस है। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से यहां पर बना हुआ है, आप देख लीजिए इसको। और दूसरा हमारा है क्लैथरीना। ठीक है, ये क्लैथरीना देखिए यहां पर बना हुआ है। स्पॉन्जेस कौन सा बना हुआ है, क्लैथरीना बना हुआ है। चलिए आगे, हमारा जो सेकंड ऑर्डर है बेटा, इस ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं हेट्रोसिला। क्या कहते हैं, हेट्रोसिला। देखिए लिखा हुआ है यह कॉम्प्लेक्स टाइप का स्पॉन्जेस होता है। ठीक है, इसकी बॉडी वॉल थिक व फोल्डेड होती है। इनमें कैनाल सिस्टम साइकॉन और ल्यूकॉन टाइप का पाया जाता है। तो ये जो मेजर पॉइंट यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, ये मेजर पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, और इन मेजर पॉइंट्स को ही आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अब इसमें जो एग्जाम्पल रखा गया है वो कौन सा है बेटा, एक तो स्काइफा है जिसको साइकॉन कहते हैं, और दूसरा ग्रेंशिया यहां पर इंक्लूड किया गया है। तो स्काइफा को आप देख लीजिए, कॉमन साइकॉन है। ठीक है, कॉमन स्पॉन्जेस है, इसको आप पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम होता है, और ग्रेंशिया कुछ इस तरीके से रियल में दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये 2 स्पॉन्जेस आपको ऑर्डर हेट्रोसिला के अंदर देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद में हमारी फर्स्ट क्लास कंप्लीट होती है, सेकंड क्लास की तरफ मूव करेंगे। तो सेकंड क्लास में आप देखिए लिखा हुआ है, तो सेकंड क्लास हमारी है वो है हेक्सेक्टिनेलिडा। सेकंड क्लास बेटा कौन सी है हमारी, हेक्सेक्टिनेलिडा। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है,
इस क्लास में रखे गए सदस्य मीडियम साइज मतलब 1 मीटर वाले होते हैं। वहां पर 10 सेंटीमीटर से कम वाले थे, यहां पर मीडियम साइज वाले हैं, 1 मीटर से 1 मीटर वाले होते हैं। ठीक है, इसकी बॉडी सिलिंड्रिकल, वही बेलनाकार, कप शेप, कप के आकार की, या अर्न शेप, कलश के आकार की होती है। इनका स्केलेटन सिस्टम सिलिका का बना होता है। स्केलेटन सिस्टम किसका बना होता है बेटा? सिलिका का बना होता है, जिस पर सिलिशियस स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। जिस पे क्या पाए जाते हैं बच्चों? सिलिशियस स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है इसमें कॉलर सेल्स स्मॉल होती हैं। जो कॉलर सेल्स पाई जा रही हैं वो स्मॉल टाइप की होती हैं। इनमें स्पिक्यूल्स का अरेंजमेंट 6 रेड होता है। 6 रेड कहने का मतलब क्या होता है बेटा? 6 रेड कहने का मतलब 6 लाइनों में इस तरीके से अरेंज होगा। इस क्लास के सभी सदस्य मैराइन वाटर वाले होते हैं तथा यह डीप सी वाटर में पाए जाते हैं। जितने भी सदस्य इस क्लास में रखे गए वो सारे के सारे मैराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये मैराइन वाटर में भी जो गहरा जल है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। इस क्लास में 2 ऑर्डर को रखा गया है। एक तो यहां पर ऑर्डर दिया गया है हेक्सा स्टेरोफोरा और दूसरा है एम्फीडिस्कोफोरा। ठीक है, हेक्सा स्टेरोफोरा। तो पहला ऑर्डर यहां पर हमारा कौन सा बेटा? हेक्सा स्टेरोफोरा। इसमें स्पिक्यूल्स स्टार शेप्ड होते हैं। देखिए पॉइंट समझिएगा जो मैं बता रहा हूं, स्टार शेप्ड के होते हैं। तो हेक्सा स्टेरोफोरा के अंदर स्पिक्यूल्स किस शेप के होते हैं? स्टार शेप के होते हैं। इसकी बॉडी किसी सबस्ट्रेटम, रॉक कहो या वुड कहो, के साथ में अटैच रहती है। जैसे हम इसमें एग्जांपल की बात करें तो यूप्लेक्टेला एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर स्पॉन्जेस है, यूप्लेक्टेला। इट इज आल्सो कॉल्ड एज वीनस फ्लावर बास्केट। इसको सामान्य रूप से वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से जानते हैं, या इसको वीडिंग गिफ्ट इन जापान के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर सभी के लिए। आप इसको समझिए, इसको वीनस बास्केट क्यों कहते हैं, वीनस फ्लावर बास्केट क्यों कहते हैं, या वीडिंग गिफ्ट इन जापान क्यों कहा जाता है? तो देखिए लिखा हुआ है यूप्लेक्टेला को वीडिंग गिफ्ट इन जापान इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक श्रिम्प का पेयर, जोड़ा पाया जाता है। ठीक है, जो कि अमर माना जाता है ना, इनफाइनाइट है, अमर माना जाता है, अजय है। इसलिए इसे न्यू कपल्स को गिफ्ट के रूप में जापान के अंदर दिया जाता है, जो कि शुभ माना जाता है। और ये दर्शाता है कि भाई जो नए कपल्स जो बन रहे हैं, उन नए कपल्स को जब हम ये वाला गिफ्ट देंगे जिसके अंदर श्रिम्प पाया जाता है, जिसको अमर माना जाता है, तो इस अमरता के जैसे ही उनका जो रिश्ता है वो भी अमर रहे। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वीनस फ्लावर बास्केट या वीडिंग गिफ्ट इन जापान। बराबर, चलो भाई। अच्छा, ये कैसा दिखाई देता है? तो यूप्लेक्टेला देख लो, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये कितना अच्छा लग रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए अब हम बात करते हैं ऑर्डर एम्फीडिस्कोफोरा। देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसमें स्पिक्यूल के साथ एक कॉन्वेक्स डिस्क ऐड रहती है। ठीक है, कौन सी डिस्क ऐड रहती है बेटा? कॉन्वेक्स डिस्क ऐड रहती है, जिन्हें एम्फी डिस्क स्पिक्यूल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा? एम्फी डिस्क स्पिक्यूल कहते हैं। यह स्पॉन्जेस किसी सबस्ट्रेटम के साथ अपनी रूट टफ्ट की सहायता से अटैच रहता है। ये जो स्पॉन्जेस होता है बेटा, ये किसी सबस्ट्रेटम के साथ में अपनी जो रूट टफ्ट है, ये जो रूट टफ्ट है, इसके साथ में क्या रहता है बेटा? ऐड रहता है। तो यहां पर जो मोस्ट एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट फॉर्म में रखा गया है वो है हाइलोनेमा। हाइलोनीमा, जिसको ग्लास रूप स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? ग्लास रूप स्पॉन्जेस। हाइलोनेमा को किस नाम से जाना जाता है बेटा? ग्लास रूप स्पॉन्जेस के नाम से जाना जाता है। कुछ इस तरीके से ये एम्फीडिस्कोफोरा ऑर्डर का हाइलोनेमा यानी एग्जाम्पल दिखाई देता है, स्पॉन्जेस दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट हमारी जो क्लास थर्ड है वो क्लास कौन सी बेटा? डेस्मोस्पोंजिया या डेस्मोस्पोंजी। थर्ड क्लास हमारी कौन सी बच्चों? डेस्मोस्पोंजी। ठीक है, तो डेस्मोस्पोंजी में आपको क्या समझना है आप लोगों को? मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ब्राइटनेस ज्यादा लग रही है, तो कम कर देता हूं यहाँ। ठीक है, अब थोड़ा सा सही लग रहा है। डेस्मोस्पोंजी, इसमें पहला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इस क्लास में पाए जाने वाले सदस्य स्मॉल व लार्ज साइज के होते हैं। अब क्लास थर्ड है तो जाहिर सी बात है तीसरी क्लास ज्यादा से ज्यादा एडवांस होगी।
तो इस क्लास में जितने भी सदस्य पाए जाते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं और लार्ज साइज के होते हैं। मतलब स्मॉल साइज का भी आपको मिलेगा सदस्य और लार्ज साइज का भी सदस्य देखने को मिलेगा। तथा यह सोलिटरी कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं। सोलिटरी या कॉलोनियल फॉर्म में क्या होता है बेटा, रहते हैं। इनकी बॉडी कप शेप, वास शेप की होती है। ठीक है, कप शेप और वास शेप मतलब गुलदस्ते के आकार की होती है। इनका स्केलेटन सिलिशियस स्पिक्यूल्स व स्पॉन्जीन फाइबर्स दोनों का बना होता है, या बना हो सकता है या नहीं भी हो सकता। यानी कि यहां पर जो ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं, यहां पर जो ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं बेटा, इनका जो स्केलेटन होता है वो सिलिशियस स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है। ठीक है, या नहीं भी बना हो सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इनमें स्पिक्यूल का अरेंजमेंट 1 या 4 रेड होता है। ठीक है, 1 या 4 रेड का होता है। इसमें कैनाल सिस्टम ल्यूकॉन टाइप का पाया जाता है। मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ जो सिस्टम है वो ल्यूकॉन टाइप ही है। तो ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलता है। इस क्लास में पाए जाने वाले सदस्य एक्वाटिक बोले तो जलीय होते हैं, जिसमें कुछ मैराइन वाटर व कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तो ये बात भी आप याद रखिएगा कि इस क्लास के अंदर जो सदस्य पाए जा रहे हैं वो एक्वाटिक होते हैं, जलीय होते हैं, जिसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो मैराइन वाटर में पाए जाते हैं और कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो फ्रेश वाटर में भी आपको देखने को मिलते हैं। इस क्लास को मुख्यतः 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्लास है तो इसीलिए इसमें 3 सब क्लासेस दी गई हैं। तो पहली सब क्लास यहां पर जो दी गई है उसका नाम है टेट्रेक्टिनेलिडा। टेट्रेक्टिनेलिडा। दूसरी क्लास है मोनेक्सोनिडा और तीसरी क्लास है कैराटोसा। ठीक है, ये 3 क्लासेस आपको पढ़नी है। तो सब मतलब 3 सब क्लासेस आपको पढ़नी है। फाइलम पोरीफेरा में 3 क्लास रखी गई हैं और इन 3 क्लास में जो तीसरी क्लास है उस तीसरी क्लास में भी 3 सब क्लासेस आपको पढ़नी है। ठीक है, तो पहली सब क्लास यहां पर हमारी कौन सी है, टेट्रेक्टिनेलिडा। देखिए लिखा हुआ है, इन सदस्यों में स्पिक्यूल टेट्रेक्सॉन टाइप का होता है और इनमें स्पॉन्जिन फाइबर नहीं पाया जाता है। ठीक है, यहां पर स्पॉन्जिन फाइबर नहीं होगा, तभी लिखा गया स्पॉन्जिन फाइबर का बना भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तथा इनकी बॉडी स्फेरिकल व फ्लैट होती है। इनकी बॉडी कैसी होती है बेटा, स्फेरिकल होती है और फ्लैट चपटी होती है। इस सब क्लास में 3 ऑर्डर को रखा गया है। पहला ऑर्डर यहां पर देखिए लिखा गया है मिक्सोस्पोंजिडा। ठीक है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किया गया है उसको बोला जा रहा है ऑस्केरेला। ठीक है, ऑर्डर सेकंड की हम बात करें तो कार्नोसा, इसमें एग्जांपल रखा गया है कॉन्ड्रिला। और थर्ड यहां पर देखिए लिखा गया है, जो थर्ड ऑर्डर है वह है कोरिस्टिडा। कौन सा ऑर्डर है बेटा, कोरिस्टिडा। और इसमें जियोइडिया को रखा गया है। ठीक है, कोरिस्टिडा में जियोइडिया, और भी बहुत सारे स्पॉन्जेस इसमें इंक्लूड किए गए, लेकिन जो मेन है वो मैंने बता दिए। तो ऑस्केरेला की बात करें तो ऑस्केरेला कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, कॉन्ड्रिला की बात करें तो कॉन्ड्रिला कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और जियोइडिया की बात करें तो जियोइडिया स्पॉन्जेस कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कुछ डायग्राम है जो आप इजीली तरीके से समझ पाएंगे। चलिए हम सेकंड सब क्लास की बात करते हैं जिसका नाम है मोनेक्सोनिडा। ठीक है, सेकंड सब क्लास कौन सी बेटा, मोनेक्सोनिडा। देखिए लिखा हुआ है, इसके स्पिक्यूल्स मोनेक्सॉन टाइप के होते हैं। मोनेक्सॉन है ना, मोनेक्सॉन टाइप के होते हैं। इसमें स्पॉन्जिन फाइबर प्रेजेंट व एब्सेंट हो सकता है तथा इसकी बॉडी डिफरेंट टाइप की शेप व साइज वाली होती है। तो इस सब क्लास में जो सदस्य पाए जा रहे हैं उसमें जो बॉडी है वो डिफरेंट टाइप की शेप और साइज वाली देखने को मिल रही है। इस सब क्लास को 4 ऑर्डर में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने ऑर्डर में किया गया बेटा, 4 ऑर्डर में। तो पहला ऑर्डर यहां पर देखिए लिखा गया है हेड्रोमेरिडा। हेड्रोमेरिडा। दूसरा जो ऑर्डर यहां पर है वो है कौन सा बेटा, हेलिकॉन्ड्रिडा। हेलिकॉन्ड्रिडा। तीसरा है पोइसिलो स्क्लेरिडा। पोइसिलो स्क्लेरिडा। और चौथा जो ऑर्डर है वो है हैप्लो स्क्लेरिडा। हैप्लो स्क्लेरिडा। तो यहां पर हेड्रोमेरिडा के अंदर क्लियोना को इंक्लूड किया गया है, जिसको बोरिंग स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं। बोरिंग मतलब वो वाला बोर नहीं जो बोर कर रहा है, बोरिंग मतलब जो जमीन में या
समुद्र में, जल के स्थल में वो धस जाता है, ठीक है। तो क्लियोना की हम बात करते हैं, तो क्लियोना कैसा होता है बेटा? क्लियोना जो होता है वो बोरिंग स्पॉन्जेस है, जो कि ऑर्डर हेड्रोमेरिडा के अंदर इंक्लूड किया गया है। हेलिकॉन्ड्रिडा की बात करें तो इसमें हेलिकॉन्ड्रिया इंक्लूड किया गया है। कौन इंक्लूड किया गया है? हेलिकॉन्ड्रिया। पोइसिलो स्क्लेरिडिया की बात करें तो इसमें क्लेडो साइजा इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और यहां पर हेप्लो स्क्लेरिडा की बात करें तो स्पॉन्जिला को रखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको स्पॉन्जिला पढ़ने को भी है, अगर यहां पर होगा दिया गया है तो पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलो, थर्ड और लास्ट जो सब क्लास हमारी है वो बेटा कौन सी है? केराटोसा, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है इसके स्केलेटन में मुख्यतः या केवल स्पॉन्जीन फाइबर पाया जाता है तथा इनमें स्पिक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। स्पिक्यूल्स यहां पर प्रेजेंट नहीं होते। इनकी बॉडी लार्ज साइज, स्फेरिकल, लेदर लाइक सरफेस वाली व डार्क कलर की होती है। इनके अगर आप बॉडी को देखेंगे तो कैसी होती है? बड़े आकार की होती है, बड़े आकार की होगी, स्फेरिकल होगी, गोलाकार होगी, लेदर लाइक मतलब चमड़े के आकार की आपको देखने को मिलेगी, लेदर लाइक सरफेस वाली, और डार्क कलर की। डिफरेंट टाइप के कलर्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, कलर की यहां पर देखने को मिलती है। एग्जाम्पल्स में यहां पर यू स्पॉन्जिया की आप बात कर लें, जिसको बाथ स्पॉन्जेस के नाम से जाना जाता है। हिप्पो स्पॉन्जिया की बात करें जिसको हॉर्स स्पॉन्जेस के नाम से जाना जाता है। और कैलिना की बात करें जिसको मेरमेड ग्लूब्स के नाम से जाना जाता है। तो ये बेटा हमारे यहां पर जो हम लोगों ने जो यहां पर आज डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है बेटा कि जो क्लासिफिकेशन है फाइलम पोरीफेरा का वो किस तरीके का है, वो पूरा का पूरा हमने कवर कर लिया। तो अलग से तो फिलहाल क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन मैंने ये टुकड़ों में इसलिए पढ़ा दिया आपको, जनरल फीचर्स अलग पढ़ाए हैं, इसको अलग पढ़ाया कि एक बहुत ज्यादा ब्रॉड और लंबा लेक्चर ना बने, है ना, और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो इसलिए यहां पर इसको अलग अलग पढ़ा दिया है। क्वेश्चन आपका लॉन्ग फॉर्म में ही बनेगा। क्वेश्चन जो आएगा वो इस तरीके से ही पूछा जाएगा जो मैंने आपको बताया है कि फाइलम पोरीफेरा के सामान्य लक्षणों यानी जनरल फीचर्स और इसके साथ साथ इसके वर्गीकरण को वर्णित कीजिए या लिखिए, ठीक है। और ये 6 नंबर का, 4 नंबर का या 2 क्वेश्चन हो सकता है। जो भी पैटर्न बनेगा क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन यहाँ पर आपका इस लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा फाइलम पोरीफेरा का। इसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट फाइलम रहेगा उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग पहली बार यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो आप सभी से अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बीएससी से रिलेटेड, फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड और बिहार की स्पेशली क्लास में बता रहा हूँ, स्पेशली बिहार से रिलेटेड जो बीएससी कराई जा रही है उसकी क्लासेस आपको रेगुलर फॉर्म में मिलती रहेंगी, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे तो जब भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा और आप वीडियो से पीछे नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सभी को नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।